रिश्ते नाते रखिए, इज़्ज़त कीजिए अपने रिश्तों की, संजोए रखिए, सँभालिए। उनका रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी रिश्ते हैं आपके पास, और टाइम है तो थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। लेकिन किसी से उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ आपने उम्मीद दिखाई, तो आप सोच लीजिए और ये मान कर चलिए वो आपकी उम्मीद तोड़ेगा ज़रूर एक दिन। अगर आपको कोई हमेशा आपके साथ रह सकता है, आपका साथ हमेशा तब देगा, तब आपको ज़रूरत होगी, तो सिर्फ़ एक ही इंसान है। एक इंसान है, जो आपके दुख-सुख में आपका साथी है। और कौन है वो इंसान? वो इंसान है आप खुद। खुद, खुद पर भरोसा करके देखिए। किसी और पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप स्वयं पर भरोसा रखें। हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट कभी ना करें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए कि आप कुछ कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमेशा अपना साथ दे सकते हैं और समय आने पर आप अपने ही दुर्ग बन सकते हैं। इस दुनिया में रिश्ते नाते बहुत हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, लेकिन कभी भी समय पर कोई काम नहीं आता। बात है ना कि आप अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना है, तो फिर क्यों दूसरों का मोह करते हैं आप? किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपका साथ देगा बुरे वक़्त में। बुरे वक़्त में साथ नहीं देते लोग, अच्छे-अच्छे टाइम पे होते हैं। अगर जिनके अभी पास ऐसा समय नहीं आया है, मैं नहीं चाहती भगवान कभी आए भी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरी बहनें, मेरे भाई इस सिचुएशन से गुज़रे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या कहना चाह रही हूँ। इस दुनिया में अगर कोई आपका है, आपका साथ देता है, हर वक़्त, हर समय, तो वो आप खुद ही हैं। अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें, कैसी भी परिस्थिति आए, सोच लें, जब अच्छा समय नहीं रहा, तो बुरा भी नहीं रहेगा, है ना? लेकिन मैं अपनी बहनों से ख़ासकर ये कहना चाहूँगी कि शादी के पहले ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि आने वाले टाइम में आपको किसी का सहारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। खुद को कामयाब बनाएँ, जॉबलेस कभी ना रहें, ठीक है ना? और बिना पैसों के भी ना रहें, क्योंकि आजकल इंसान का हुनर या वो कैसा दिखता है, कि वो कितना अच्छा है अंदर से, ये मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं तो सिर्फ़ आपके पास पैसे कितने हैं, कितना कमाते हैं आप या कितना कमाती हैं आप। आपके पैसों से आपकी वैल्यू होती है, याद रखिए ये। एक बहुत सारी बहुओं के बीच अगर सारी घर में बहुएँ हैं और वो घर ही का काम कर रही होती हैं, उनके बीच एक जॉब वाली बहू आ जाए, तो वो देखिए वो अलग ही चमकती है वो। एक तो खुद का कॉन्फिडेंस उसका ऊपर रहता है, क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा लोग उसको उस नज़र से देखते हैं कि हाँ, ये पावरफुल है। सम्मान करते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं, जॉब है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। तो आप दूसरों का ऐसा देखकर सोचती हैं कि काश मैं भी ऐसी होती। होती क्यों? हो सकती हैं आप। भले ही आप कोई भी उम्र के पड़ाव में हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तो आप डेफ़िनेटली कुछ ज़रूर करेंगी। यकीन मानिए। अगर आपके अंदर 1% भी ये जुनून रखती हैं कि ये मेरी लाइफ़ नहीं है, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुई हूँ, तो आप ज़रूर करेंगी। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में बोलती नहीं लड़कों के लिए, ना मेरा उनको मेरी वीडियो है और ना ही मैं उनके बारे में कोई बात करती हूँ। लेकिन हाँ, लड़कों का भी है। लड़के तो सभी कमाते हैं, क्या ही बोलूँ उनके लिए। लेकिन जो नहीं कमाते हैं, उनको भी आप देख लीजिए कि उनकी शादी भी नहीं होती है ना? तो यही बोलूँगी कि आप अच्छे से कमाइए और
और अपनी लाइफ में वो सब कीजिए जिससे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़े। बात ये है, आप कुछ भी करना चाहती हैं, आपका मन है करने का, अगर आपका मन है करने का तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा होती है, हमारे अंदर की आवाज़ होती है कि आप कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं धरती पर। चूल्हा चौका, दूसरों के ताने, पति के ताने, ससुराल वालों के ताने, ये सुनने के लिए नहीं है आप। कहते तो हैं कि बेटे रईस घर में हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि बेटियां रईस घर में होनी चाहिए। प्रिंसेस की तरह पली बड़ी होती हैं और प्रिंसेस की तरह उनकी शादी होकर एक अच्छे घर में चली जाती है, या फिर उनके लिए एक दूल्हा खरीद दिया जाता है। लेकिन लो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, वो काफी स्ट्रगल कर रही होती है शादी के पहले। उनको बात बात पर रोका टोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लड़की हो कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, बीच में मत बोलो, ये सब बात बात पर ताने। यहाँ तक कि उनकी माँ ही कसर नहीं छोड़ती है ताने देने में, ठीक है ना। और पढ़ने लिखने से ज्यादा खाना बनाओ, घर संभालना सीखो, आपको यही करना है। क्यों बता रहे हैं आपको यही करना है? क्यों? क्योंकि आप उसको एक नौकरानी बना रहे हैं खुद। क्या कहूँ मैं, बस गाँव में लड़कियों की स्थिति कुछ ज्यादा ही बेकार है। पहले तो उनको ढंग से पढ़ने नहीं देते, पढ़ाते नहीं। दूसरा, घर के बाद पढ़ने के लिए नहीं भेजते, जैसे हॉस्टल में नहीं भेजते। तीसरा, उनको शादी की बहुत जल्दी होती है, शादी कर दी जाती है उसके टाइम पर। ऐसी जगह शादी कर दी जाती है जहाँ इतना लंबा घूंघट निकाल करके भी घूम रही होती है। बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया है ये जो भी प्रथाएं चली हुई हैं। ना मैं इनको फॉलो करती हूँ और ना ही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप घूंघट को हमेशा के लिए बैन कर दें। मत कीजिए घूंघट, अपने हक पहचानिए और ना किसी से दब के रहिएगा। और बार बार कहती हूँ, शादी से पहले अपना घर जरूर लीजिएगा, उसके बाद शादी करना। अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर अपनी लाइफ जिए, ना कि किसी की मर्जी से, किसी के टॉर्चर में अपनी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय करें। उससे बेहतर है आप पढ़ें, अच्छी जॉब करें, अपना घर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको शादी करनी है या नहीं। फिर फैसला आपका है। धन्यवाद।